बाप दादा की मुरली रिवाइज डेट है 15th मार्च 2010। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं, दुखियों को सुख की अंजलि दो। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। मुरली का टाइटल। बाप दादा बोल रहे हैं, आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे परमात्मा प्यारे कोटों में कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं महात्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्मा प्यार सिर्फ अब संगम युग पर होता है, जो आप सभी बच्चे अनुभव कर रहे हैं। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? बाबा बोल रहे हैं, मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? बाबा कहते, आप ही जानते हो और आपको ही इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते और बाप के दिल में हम रहते। जानते हो कि यह परमात्मा प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। जब किसी से भी प्यार होता है तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी है उसके ऊपर कुर्बान होना। तो परमपिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं? वह तो आप सब जानते हो। बाप ही हर एक बच्चे के प्रति यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने। वह श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। बाबा कह रहे, ऐसे पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सके, ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो? बाबा पूछ रहे, जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान नहीं। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। बेस्ट थॉट्स। सारे दिन में यह भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है। क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं, तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ और मेरेपन के अशुभ संकल्प। मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ। यह मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है। यह मेरेपन का अभिमान का संकल्प, यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है। क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्मा प्यारे बच्चे निमित्त हो। तो जो निमित्त आत्माएं
है उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है। तो अपवित्र आत्माओं को और भक्त आत्माओं को अभी डबल सेवा चाहिए। वाणी की सेवा, तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है, अपना उल्हना भी निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। वह है मनसा सेवा द्वारा प्रकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन पूर्वज और पूज्य आप आत्माएं हो। बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज सुनते रहते हैं। आप बच्चों के पास उन्हों के पुकार का आवाज पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। आप विश्व में सुख शांति संतोष आत्माओं में कम हो रहा है। तो आप परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की संतुष्टता की खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो, और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अभी जो सेवा कर रहे हो और की है बाप दादा, दीदी एक सेकेंड मोबाइल का चार्ज। सॉरी। अभी दीदी कहाँ था? अभी जो सेवा कर है। अभी जो सेवा कर रहे हो, हाँ जी, अभी जो सेवा कर रहे हो और की है, बाप दादा खुश हैं कि सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह है। लेकिन अभी एक सेवा रही हुई है। अभी तक यह आवाज तो हुआ है कि ब्रह्म कुमारियां मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती है। यह जो अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती है। जो गवर्नमेंट चाहती है यूथ ग्रुप के लिए, वह सेवा बहुत अच्छी करते। लेकिन अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया है, परमात्मा ज्ञान दे रही है। मेरा बाप वर्षा देने आ गया है। अभी बाप की तरफ नजर जाने से उन्हों को भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षण आकर्षित करेगी। अच्छा अच्छा तो हो गया है, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएगी। तो अभी बाप के तरफ पहचान, जिसको याद करते हैं, वह ज्ञान व वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ। अपने चेहरे और चरण चलन द्वारा
आपके नयनों में बाप प्रत्यक्ष हो, तो अभी यह आपस में प्लान बनाओ। बाप दादा ने देखा, जो प्लान बाप दादा ने समय प्रति समय दिया है वह बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसकी बाप दादा सभी बच्चों को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी बाबा कह रहे हैं अभी एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है। अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे? बाप को रहम आता है। बच्चों का दुख अशांति का वायुमंडल देख करके, और बाप और आप जानते हो कि यह तो अति में जाना ही है। बिना अति के अंत नहीं होता है। ऐसे समय पर आत्माओं को यह अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा है। आप सभी भी यही पूछते हो ना कि यह बाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी? तो ब्रह्म कुमारियों तक पहुँचते हैं, लेकिन ब्रह्म कुमारियां तो सिखाने वाला कौन? ब्रह्म कुमारियों का दाता कौन? अभी समय को समीप लाना है, समाप्ति करनी है। समाप्ति को समीप लाने वाले कौन है? हर एक बच्चा समझता है ना कि मैं ही निमित्त हूँ। बाप यह जिम्मेवारी अपने साथ बच्चों को दी है। सन शोज फादर। कोई कोई जब बाप को जानते, तो देखो आप सबने बाप को जाना तो क्या किया? पहचान लिया, जान लिया, तो बच्चा बन वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यू लगनी चाहिए। और क्यू रुकी हुई क्यों है? क्योंकि कोई कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्पों की क्यू में लगे हुए हैं। क्यों, क्या, कैसे? अभी इस समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ है। व्यर्थ समाप्त बनने में रुकावट डालता है। तो आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं। अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनाओ। समर्थ बनो, समर्थ बनाओ। व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। हो सकता है? बाबा पूछ रहे, हो सकता है? जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराते हैं, इसलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है। किसको? बाबा पूछ रहे किसको लाना है? आपको ना। जो समझते हैं कि अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करनी ही है। करना है ही नहीं, करना ही है। स्वप्न में भी नहीं आवे, संकल्प तो छोड़ो लेकिन स्वप्न में भी नहीं आए। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं वह हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना? बाहों का हाथ तो बहुत इजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो? बाबा पूछ रहे मन से हाथ उठा रहे हो ना? जो मन का हाथ उठा रहे हैं वो हाथ उठाओ। मन का हाथ, अच्छा। जो अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते हैं वह हाथ उठाओ। वारिस है? वीआईपी भी सभी हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ। अच्छा, अभी वारिस क्वालिटी को आज यह संकल्प अपने से दृढ़ करेंगे। बाप दादा को यह संकल्प देंगे कि हम अभी से, कब से नहीं, अब से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। बाबा पूछ रहे मंजूर है? है मंजूर? है तो हाथ उठाओ। अच्छा,
जो समझते हैं पक्का संकल्प है मन का, हाथ उठाने का नहीं, मन का हाथ उठाने का, वह हाथ उठाओ। अच्छा, सब पीछे वाले उठा रहे हैं, जो पक्का वह दो हाथ उठाओ। तो आज है कौन सा दिन? व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात समर्थ बनना। सदा समर्थ और दूसरा कार्य कौन सा है? दुख और अशांति की समाप्ति का दिवस समीप लाना। दो काम है, एक सदा समर्थ बनना और दूसरा समर्थ समय को समीप लाना। ठीक है, दोनों ही काम ठीक हैं, कांध हिलाओ, क्योंकि बाप दादा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है। आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती है। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को, जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वाले को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। बाबा पूछ रहे रहम क्यों नहीं आता? वैराग्य, बेहद का वैराग्य, रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों, क्या के क्यों में टाइम नहीं देना है। अभी है बाप दादा के सिकिलंदे, पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे। अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, कर्म योगी लाइफ वाले हो। लाइफ सदाकाल होती है, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु, यालु, दुख हरता, सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो। दुनिया के दुख की आवाज तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। बाप दादा का यह आना जाना भी कब तक? इसलिए सब अचानक होना है। तो अभी वारिस पॉलिटी वर्षा दिलाना रहम दिल बनने का पाठ बजाओ। ऐसे नहीं सोचना कब तक होगा, अचानक होगा। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, होना ही है नहीं, करना ही है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों के गति को चेक किया, पुरुषार्थ की गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया। तो रिजल्ट में क्या देखा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। जितना सोचते हो जमा किया, होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात में दृढ़ संकल्प कराता है। क्रोध पर कराया, लेकिन मन में से भी किसके प्रति हलचल नहीं हो। क्यों, क्या नहीं हो? मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया है, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी बाप दादा खुश हैं कि अटेंशन गया है, समझने लगे हैं। इसमें मेरे को ही नुकसान है, किसमें? क्रोध करने में मेरे को ही नुकसान है। समझा? अच्छा, अच्छा सेवाधारी, सिर्फ सेवादारी उठो। आपस में जिस जोन की यूनिटी है, यूनिटी स्वतः ही पुण्य का काम कराती है, उमंग उत्साह बढ़ाती है। क्योंकि जोन इकट्ठा इसलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है।
तो यह भी सहयोगी बनना। मेरी एरिया नहीं, सब मेरे हैं। आवश्यकता जहाँ है वह मेरा है। चाहे जोन नाम अलग अलग हैं, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना, यह महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और चार चांद लगाओ। हम सब एक हैं। यह तो सेवा के कारण कोई देख रेख हो सके, इसके कारण जोन बनाया है। बाकी एक ही हैं, एक ही रहेंगे, एक के हैं, एक के रहेंगे। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। बाप दादा हमेशा कहते आए हैं कि विदेश की सेवा ने बाप को विश्व सेवाधारी सिद्ध किया। सुना? बाप दादा खुश हैं और दिल में क्या याद करते? वाह मेरे बच्चे, वाह। अच्छा, अभी चारों ओर के परमात्मा प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी हैं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं। किनको देख रहे हैं? निर्विघ्न सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं। साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं और यहाँ शांति वन में भी हैं, जो जहाँ जहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो यह वरदान दे रहे हैं। खुश रहो और खुशी बांटो। खुश चेहरा। कोई भी आपका चेहरा देखे, वह चेहरा देख के खुश हो जाए। कैसा भी हो, आपका चेहरा खुशनुमा देख के खुद भी खुश हो जाए। यह वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सम्मुख बैठे हैं, उन सभी के लिए एक वरदान है। अभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा? बाबा बोल रहे, आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू अव्यक्त टीम। ओम शांति। थैंक यू बंका दीदी जी। अभी हम सभी साइलेंस में बैठेंगे, फिर मुरली चिंतन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि शिव बाबा से प्यार है तो आंख खुलते ही शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और जब बेड पर जाते हो शिव बाबा गुड नाइट बोलो, तो सारा दिन आपका अच्छा होगा, क्योंकि शुभ संकल्प भी वरदान ले लिया। यह करने से आप आगे बढ़ते जाएंगे, जीवन में खुशी का अनुभव करेंगे।
तो सहज योगी बन जाएंगी। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस यह सहज योगी। चलते फिरते याद करो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। और क्या बताया बाबा ने? मेन पॉइंट्स बताएगा कोई? ओम शांति। कल की मुरली में बाबा ने हमें वेस्ट को खत्म करने का, व्यर्थ को खत्म करने के लिए काफी रिइंफोर्स किया कि वेस्ट को खत्म कर बेस्ट में कन्वर्ट करना है, व्यर्थ को टोटल समाप्त करना है। और बाबा ने कई बार हाथ उठाया कि करना ही है, अभी से करना है। तो इसके लिए हर व्यर्थ को बाबा ने कहा समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। और बाबा ने कहा कि दुख और अशांति की समाप्ति समय समीप लाने वाले बाबा ने कहा कि आप बच्चे हो तो दुख और शांति की समाप्ति के लिए मनसा सकाश, मनसा सेवा, उसको बहुत बढ़ाना है। और बाबा ने बोला कि बेहद का वैराग्य और अपना रहम दिल, कृपालु, दयालु, अपना वो स्वरूप इमर्ज कर जो दुखी अशांत आत्माओं की आवाज बाबा पूछते कि आपको क्यों नहीं सुनाई देती, बाप को पहुंचती है, आपको क्यों नहीं पहुंचती। तो अब बाबा ने बोला कि छोटी छोटी बातों में क्या, क्यों, कैसे, कब तक, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, कर्म योगी बनना है और हर संकल्प दृढ़ संकल्प करना है। दृढ़ता की चाबी से सफलता होगी, क्योंकि आप कर्म योगी लाइफ वाले हो, कभी कभी के लिए नहीं, सदा सर के लिए। बाबा ने कहा कि सब कुछ अचानक होना है, ये बाबा कई बार बोल चुके, तो इसके लिए बहुत काल का पुरुषार्थ। और अचानक के पहले बाबा बोलते कि भक्तों की पुकार, जो आपका गायन चलेगा आगे द्वापर से, तो उसको, उस कर्तव्य को भी पूरा करना है। दुखियों के दुख की आवाज को सुनना है, दूर करना है, क्योंकि आप विश्व परिवर्तक बच्चे हो, सुख की दुनिया लाने वाले हो। तो अपनी इस जिम्मेवारी को समझो, वर्षा लो और वर्षा दिलाओ। ओम शांति। जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने कल की अव्यक्त वाणी में, जिसे आज हम रिवाइज कर रहे हैं, बाबा ने कहा कि अगर कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या जवाब देंगे? वो मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं और मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव बाबा ने पूछा कि आप करते हो? और बाप के दिल में हम रहते हैं और हमारे दिल में बाप रहते हैं। तो ये जो परमात्मा प्यार का नशा, ये हमें अनुभव हो, ये क्योंकि हमें ही भाग्य मिला है, तो हम बाबा के ऊपर कुर्बान जाएं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा सबको, ये खुशी का नशा सबको पता चले कि हाँ, हमें कुछ मिला है, कुछ खुशी मिली है। तो ये हमारी जो श्रेष्ठ स्थिति इससे बनेगी। तो ये इसके साथ साथ संपूर्ण पवित्रता के लिए भी बाबा ने कहा कि अगर संपूर्ण पवित्र स्थिति है तो फिर आपके अंदर व्यर्थ संकल्प, ये भी अपवित्रता की निशानी है। अगर व्यर्थ संकल्प आ रहा है तो बाबा ने कहा कि चेक करो कि अभिमान, अपमान अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि ये जो विशेषताएं हैं ये तो परमात्मा देन है। तो ये भी व्यर्थ संकल्प है मेरेपन का, कि मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ। तो ये जो मन का अनुमान, संकल्प, ये सब अपवित्रता है। बाबा ने कहा ये सब चेक करो, क्योंकि अभी समय भी समीप आ रहा है, तो डबल सेवा चाहिए करनी है। वाणी की सेवा के साथ साथ मन की सेवा, मन की सेवा मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना आत्माओं को। और बाबा ने कहा उन्हें सुख सुख की अंजलि दो, क्योंकि आत्माएं बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। तो ये उनको सुख दो। फिर परमात्मा ने ये भी कहा कि अभी समर्थ बनाओ, व्यर्थ को समाप्ति दिवस बनाओ। और बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य और रहम आना चाहिए उन आत्माओं पर, और छोटी छोटी बातों के क्यों क्या में टाइम नहीं वेस्ट करो। अभी अपना दयालु, कृपालु, सुखदाता, दुख हरता स्वरूप को इमर्ज करो, क्योंकि अचानक का समय आना है, और अचानक से पहले भक्तों की पुकार पूरी करो।
तो इसमें बाबा ने फिर हमें वरदान भी दिया था कि सदा खुश में रहो, आपका चेहरा खुशनुमा हो, चेहरा कभी मुरझाया हुआ ना हो। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है, अभी नहीं लोगे तो कब लोगे। बाप का बच्चों का दुखी और शांति का जो वायुमंडल देखकर रहम आता है, तो बाप ने कहा कि आप और बाप देख रहे हो कि अभी अति में जाना है, और ऐसे अति में जाने वाले आत्माओं को अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा है। आप सभी को यही पूछते हो ना कि ये बाप की प्रत्यक्षता कब तक होगी और कैसे होगी। तो कहते हैं बाबा कि अभी तो लोग ब्रह्मा कुमार और कुमारियों तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी समय को समीप लाना है और समाप्ति करनी है। तो समाप्ति को लाने के लिए एक बाप को बच्चों को सन सोच फादर इस तरह से दिखाना है। बाप बच्चों को आगे प्रत्यक्ष कर रहे हैं और बच्चे बाप को। तो बाबा ने कहा कि अभी संसोच फादर इस तरह से करना है। आप तो सबने ही बाप को जाना है, तो क्या किया, पहचान कर जानकर बच्चे बने और वर्षे का अधिकारी बन गए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि आप एक एग्जाम्पल हो, क्योंकि एक बात के लिए लोग घबराते हैं तो शायद घर बार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप सब घर में रहते स्नेह और सहयोग में चलते तो आपको देखकर उन्होंने उमंग उत्साह आएगा और आपकी सेवा हो जाएगी। अनेकों के तकदीर का ताला खोल सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है दुखियों के सुख की अंजलि देना है। हर एक बच्चे मनसा सेवा द्वारा सकाश दो और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। व्यर्थ को समाप्त करना यानी समर्थ को समीप लाना। ओम शांति। हाँ जी, आज बाप दादा ने कहा ओम शांति के व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं। बाबा ने बोला मैं हिम्मत दे रहा हूँ, अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बनाओ। बाबा ने कहा कि सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनो। खुद भी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। तो व्यर्थ का समाप्ति दिवस बनाओ। यहाँ पे बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुश किस्मत का अनुभव कराते हैं। इसीलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा बाबा को बच्चों का दुख और शांति का वायुमंडल देखकर बहुत रहम आता है, और बाप और आप जानते हो कि अति में जाना ही है, बिना अति के अंत नहीं होता है। ऐसे समय पर आत्माओं को यह अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा है, भगवान आया हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा व्यर्थ को समाप्त करना ही है, करना है ही नहीं, करना ही है। स्वप्न में नहीं आए संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में नहीं आए ऐसे बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत आसान तरीका दिया हमें व्यर्थ को व्यस्त बनाने के लिए। बाबा ने कहा कि मुरली में जो वरदान आता है, जो आदि के शब्द आते हैं जैसे कि टाइटल और क्वेश्चन और जो स्लोगन आता है, इस पर हमें ध्यान देना है। इनके शब्द जो होते हैं वो मन को चेंज करने की शक्ति उसमें होती है, तो उन पर हमें मनन चिंतन करना है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि कल की मुरली में मेनली बाबा ने हम सभी को एक तो व्यर्थ को समाप्त करने को कहा कि हमें अपना जमा का खाता बढ़ाना है, और ये जो व्यर्थ है ये भी एक तरह की अपवित्रता है, तो हम इस पर चिंतन कर सकते हैं। वो मुरली का पाठ कल नहीं था जिसमें बाबा ने वरदान के कहा था, लेकिन हम और भी चिंतन कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को व्यर्थ से मुक्त कर सकते हैं। एक तो वही हम वरदान का चिंतन करें। मुरली का जो सबसे अच्छा है कि समर्थ संकल्प दें अपने आप को। दूसरा और क्या हो सकता है? हाँ, ओम शांति दीदी, मैं वही सब लिख रही थी।
व्यर्थ को समाप्त कैसे करें, क्योंकि व्यर्थ अपवित्रता है, उसमें अपमान अभिमान का खींचाव भी नहीं हो, जैसे अभी कहा। तो जैसे आपने कहा कल की मुरली से जो रिलेट कर रही थी, मैं वही 1990 के हमने जो संडे को सुनी, उसमें बाबा ने रूहानी नयन के बारे में कहा। पहले तो अपने को याद कराने के लिए कहा कि आपको पता है जब भी किसी के प्रति आपके कोई संकल्प चले ना, तो ये सोचो कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ। तो जैसे जड़ मूर्ति और चित्र आपके बने हुए हैं, तो उनके नयन देखो कैसे रूहानी और निर्मल है। तो यही चल रहा था संकल्प, ये न अपमान न अभिमान है उसमें को तो खींचा। तो इसका ये को रिलेट करता है कि व्यर्थ समाप्त करना है तो संपूर्ण पवित्रता धारण करनी है। तो अगर हम बिंदु स्वरूप में टिके रहेंगे अपने निराकारी स्वरूप में, आत्मिक स्थिति में, तो उसमें स्थिति निरसंकल्प होती है। आपने देखा होगा कि योग में जब हम करते हैं, तो जब हम अपने आत्मिक स्वरूप पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं ना, तो उसमें कोई संकल्प नहीं चलता है, क्योंकि मन बुद्धि पूरी तरह अपने आप को स्वस्वरूप को देखने में मग्न हो जाती है। तो उसमें एक भी संकल्प नहीं चलता है, तो वो निरसंकल्प स्थिति है। तो ऑफ कोर्स वो बाद में तो वो भी आ जाती है, बीज रूप में भी वो प्राप्त होती है, लेकिन अभी से हम यहाँ जब स्टार्टिंग में भी योग में बैठते तो वो कर सकते हैं। फिर हम स्वमान में हमेशा रहे, क्योंकि बाबा ने इसमें स्वमान का बार-बार फायदा भी बताया कि स्वमान में जो रहते हैं तो उसको भगवान भी मान देता है। कल जैसे सूरज भाई ने कहा था अपने क्लास में, और स्वमान है सर्व प्राप्ति कराने वाला। तो स्वमान में अगर रहकर हम कोई भी काम करते हैं तो सफलता प्राप्त होती ही है। तो स्वमान के बारे में बाबा ने बहुत अच्छा बताया है हमें देकर कि वो अविनाशी है स्वमान। फिर हम निराकारी और आकारी स्वरूप में भी हमेशा रहे, क्योंकि बाबा ने हमें ड्रिल बताई है कि हमेशा आपको ये ड्रिल में ही रहना है, क्योंकि वो अभी निरंतर रहना पड़ेगा। अभी तो बाबा ने पहले 5-5 मिनट 12 बारी, 24 बारी, फिर 10-10 मिनट, 5-5 मिनट एक ही संकल्प में स्थित होने के लिए। तो बाबा ने अलग-अलग तरीके से युक्तियां, भिन्न-भिन्न ड्रिल बता के हमें इसमें ही लाना चाहते हैं कि या तो निराकारी रूप में रहो या तो आकारी स्वरूप में रहो। फिर हम 5 स्वरूप का चक्र भी लगा सकते हैं, हम घुमा सकते हैं, क्योंकि 5 स्वरूप का चक्र घुमाने से बाबा ने कहा वो ड्रिल हमेशा एटलीस्ट 8 बार तो करनी ही है दिन में। अगर नहीं पूरी हो तो भी रात को जागकर पूरा करके फिर सो जाना। तो वो हमें 5 स्वरूप का चक्र घुमाना है। और फिर लास्ट में है कि अभी जैसे सबने बताया कि ज्ञान के हम मनन चिंतन में रहते हैं, तो मन बुद्धि इतना बिजी रहते हैं तो युद्ध से छूट जाते हैं। जैसे अभी सोमान में मिला 2 दिन पहले कि हम निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी भी बन जाते हैं। तो ये जो ज्ञान का हमेशा मनन चिंतन, बिंदु स्वरूप, निराकारी, आकारी स्वरूप, 5 स्वरूप और बाबा के प्यार में अगर एक रस रहेंगे ना, तो ये सब उसमें आ जाता है, क्योंकि उसमें बाबा की सेवा भी होती है और बाबा की याद भी रहती है। तो बाबा का बैलेंस करने से बाबा का ब्लेसिंग्स भी मिल जाता है, क्योंकि एक रस रहने से बाबा के प्यार में तो सबको हमारे से करुणा, प्यार, शक्तियां जो चाहिए वो मिल जाता है, और वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिक वायुमंडल में फैलता है। तो इससे हमारा भी स्व सेवा और पर सेवा दोनों की सेवा का बैलेंस रहता है। ओम शांति। शांति। दीदी आपने बहुत अच्छा चिंतन किया। और भी कोई बताना चाहेगा? यहाँ पे उसका कारण हमने ढूंढना है कि हम व्यर्थ कहाँ पर करते हैं। तो व्यर्थ संकल्प चलाने का कारण क्या? जैसे ज्ञान में आने के बाद हम अमीर रह जाते हैं, जैसे ईर्ष्या होती है। अगर हम इनके ऊपर अटेंशन देते हैं तो हम यहाँ पर अपनी ही चेकिंग स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान की जो ये हमें वरदान मिलते हैं, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा ईर्ष्या के कारण भी ज्यादा देखा है कि किसी को ऊपर बढ़ता हुआ देखते हैं, तो यहाँ पर हम सहन शक्ति कम होती है। कई बार ऐसे होता है कि जब हम बाबा के रूम में बैठते हैं, योग करते हैं, तो वहां पे कोई आत्मा का इतना लिंक जुड़ जाता है, और बाद में अगर वो थोड़ी सी भी डिसर्विस करता है तो वहां पर क्या होता है कि व्यर्थ चलना शुरू हो जाता है। व्यर्थ के कारण जो हमारी स्थिति बनती है, उस स्थिति को हमने कंट्रोल में रखना है, और उस बेस्ट जहाँ पे बेस्ट हो रहा था वहां पे बेस्ट करके दिखाना, और वहीं पे ही हमें अपने ऊपर कंट्रोल करके इन संकल्पों को, जो बाबा ने हमें जो ये संकल्प दिए है, उनको हमने
चेकिंग में लाना है कि बाबा ने हमें कौन सी चेकिंग करने के लिए किया, क्योंकि मनुष्य जो मन होता है, ये मन ऐसा है कि ये 2 मिनट में 1 मिनट में पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ और किधर चला जाता है। और बाबा खुद बोलते हैं कि इस मन की स्थिति में स्थित होकर जब तक हम पवित्रता द्वारा कर्मातीत स्थिति में आकर संपूर्णता को प्राप्त नहीं करते, तब तक हम इस व्यर्थ को खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि ये ऐसी अग्नि है, ऐसी अग्नि होती है जिससे हमें हर संकल्प प्रज्वलित होने के बाद ही उसको जलाना है। ये बहुत बड़ी चेकिंग है। व्यर्थ में व्यर्थ होता ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। यहाँ पे कल भी बाबा ने बोला कि इसके ऊपर टेंशन लो। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा है कि बाबा को एग्जाम्पल, जो शक्तिशाली एग्जाम्पल है बाबा, उसको सामने रखना है। तो जब दूसरों के प्रति चलता है तो बाबा को रखना है कि कोई भी संपूर्ण नहीं है, शक्तिशाली एग्जाम्पल सिर्फ बाबा है। और फॉलो फादर करना, एक दो को नहीं करना है फॉलो, तो वो हम रख सकते हैं। और जैसे कल की जो अव्यक्त मूल्य थी मॉर्निंग की, उसमें बाबा ने कहा कि हमें अपना जो संस्कार है, अटेंशन, ब्राह्मणों का जो निजी संस्कार है, अटेंशन और अभ्यास, इस पर भी हमें ध्यान देना है कि अटेंशन रखना है लेकिन टेंशन में नहीं बदलना उसको, और अभ्यास करते रहना है। तो बहुत अच्छा सभी ने चिंतन सुनाया। तो व्यर्थ को तो हमें समाप्त करना ही है। बाबा ने बार बार हम सभी का हाथ उठवाया कि मन का हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। तो क्योंकि पवित्रता जो है, संपूर्ण पवित्रता, बाबा हम सभी से यही चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा मेरे समान बने, और वो है संपूर्ण पवित्रता। तो तेजल बहन जी, तेजल दीदी, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ दीदी, और मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो शिवानी दीदी है ना, उनका सुन रहे थे, तो उन्होंने 18 जनवरी अपनी जो ये साल की जो ये मुरली चली ना, 18 जनवरी 22, तो सभी भाई बहने जरूर फिर से पढ़े वो मुरली। उसमें बाबा ने फरिश्ता स्वरूप का हमें बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है कि हमें ये स्वरूप में रहना है, निरंतर रहना है। तो दीदी ने इतना अच्छा एकदम सुना के दिया कि आप ये स्वरूप में देखो कि मैं आत्मा लाइट हूँ, फिर ये मेरा जो शरीर का वस्त्र है वो भी लाइट है, फिर मेरे आजू बाजू लाइट का ऑरा बना हुआ है, और मेरे नैनों से लाइट ही लाइट निकल रही है। तो उन्होंने तो ऐसे कहा कि हर 1 घंटे में हम ये 5 मिनट ये ही संकल्प लेकर स्थित कर सकते हैं। जैसे जैसे अभी मैं बोलती जाती हूँ, फिर से सभी अनुभव करें कि मैं आत्मा लाइट चमक रही हूँ, और मेरा पूरा शरीर लाइट का वस्त्र मैंने पहना हुआ है, लाइट ही लाइट निकल रही है। मेरे आजू बाजू पूरे लाइट का ऑरा बना हुआ है, रंग बिरंगी लाइट का, और मेरे नैनों से भी लाइट लाइट प्रकाश निकलता जा रहा है। तो अगर हम ये स्वरूप में सिर्फ 5 मिनट ही हर घंटे में स्थित होते हैं ना, तो हमसे ये वायुमंडल बनता है। तो जो वो बाबा ने कहा कि एक संकल्प में स्थित होना है, तो लाइट का जो संकल्प है वो हमारा पूरा लाइट का एक बंडल बना देता है। हम लाइट के बंडल बन जाते हैं, और इससे ये फिर निरंतर हमें बढ़ाना है। तो अगर हम ये बढ़ाते हैं तो बाबा का भी आज्ञा का पालन होता है, और हमारी जो ड्रिल है कि हमें फरिश्ता बनना है, तो वो फरिश्ता स्वरूप भी हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप पास आता जाता है इससे। और हम फिर हमसे अगर हम इतना ही प्रैक्टिस से बढ़ाते जाएंगे, तो आखिर वो आएगा कि हमारा ये जो स्थूल शरीर है वो दिखेगा नहीं, सबको लाइट ही लाइट दिखेगी। तो ये बाबा ने बहुत ही अच्छी, आप 18 जनवरी की मुरली फिर से पढ़िए सब, तो ये मुझे याद आया तो मैं शेयर कर रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी, बहुत अच्छा। तो कल के लिए हम होमवर्क, सॉरी, आज के लिए हम होमवर्क भी यही ले सकते हैं, न सिर्फ आज के लिए, हमेशा के लिए लें, कि हम व्यर्थ को समाप्त करें। तो जो भी हमने आज चिंतन किया है कि हमें व्यर्थ को कैसे समाप्त किया करना है, और बाबा ने भी जो मुरली में बताया था कि आप वरदान का चिंतन करो, या फिर उसके स्टार्टिंग पॉइंट जो होते हैं मुरली का, उसका चिंतन करो। तो पूरी मुरली नहीं याद कर सकते, कम से कम वरदान तो याद रखें, और वरदान को ही पूरा दिन भर उसका चिंतन करते रहें। और जैसे आज चिंतन हुआ कि स्वमान में रहें, जैसे कि तेजल दीदी ने बताया कि
शिवानी दीदी ने ऐसा बताया था कि हम सभी, और जो बाबा भी बोलते हैं कि हम सभी फरिश्ता रूप में रहे। तो आज हम पूरा दिन भर यही अभ्यास करेंगे और स्वयं को व्यर्थ से मुक्त रखेंगे। तो अगर हम ये जैसे फरिश्ता रूप का करते हैं तो इससे मनसा सेवा और स्व की सेवा दोनों एक साथ हो सकती है, क्योंकि कल बाबा ने मनसा सेवा के लिए भी कहा। तो मनसा सेवा वही कर सकता है जिसकी स्वस्थिति श्रेष्ठ हो। तो आज हम स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए पूरा दिन भर स्वयं को व्यर्थ से मुक्त रखेंगे। अलग अलग अभ्यास कर सकते हैं और इस पर विशेष सभी को अटेंशन देना है। ओम शांति। तो अभी आप योग कराएंगे कनिका दीदी जी 2-3 मिनट का। हाँ जी दीदी, जैसे तेजल दीदी ने बताया उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैं आत्मा लाइट स्वरूप परमात्मा प्यार की पात्र आत्मा हूँ, दूर चली सूक्ष्म वतन में। लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, चारों तरफ लाइट ही लाइट। बाबा के नैनों से लाइट मेरे ऊपर आ रही है। मेरे मन में जो भी ओवर थिंकिंग है, बाबा की ब्लेसिंग से बिल्कुल जैसे डिलीट हो। मन एकदम पवित्र, कोई ओवर थिंकिंग वेस्ट थॉट नहीं। बाबा ने अपने दोनों हाथ मेरे सिर पे रखे, आशीर्वाद दे रहे हैं, विजय भव का आशीर्वाद दे रहे हैं। आज से ओवर थिंकिंग बिल्कुल समाप्त। और जैसे ही बाबा आशीर्वाद देते जा रहे हैं, दुखी अशांत आत्माओं की पुकार सुनाई दे रही है। अब मैं लाइट स्वरूप पवित्र आत्मा बाबा की सकाश किरणें उन दुखी अशांत आत्माओं पर फैला रही हूँ। और जैसे ही पवित्रता के सुख शांति की किरणें उन पर आ रही है, वो बहुत ही शांत प्रेम स्वरूप फील कर रहे हैं, बहुत सुखी फील कर रहे हैं। उनकी सारी परेशानियां जैसे कि समाप्त हो गई। सभी विश्व की आत्माओं की तरफ फैला रही हूँ बाबा की सकाश की किरणें, सुख शांति की किरणें। ये सुख शांति की किरणें सबका ओवर थिंकिंग समाप्त कर रही है, वेस्ट थॉट समाप्त कर रही है। सभी को आगे बढ़ने का अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं। सभी आत्माएं पवित्र बनती जा रही हैं। मन वचन कर्मणा पवित्रता धारण कर रही है। सभी आत्माओं की एक ही आवाज आ रही है, वाह बाबा, वाह वाह बाबा। सभी तरफ बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, वाह बाबा। सभी सुखी सुख, सुखी सुख बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। और देखते ही देखते मैं देख रही हूँ स्वर्णिम दुनिया के गेट खुल गए हैं। हम पवित्र 9 लाख आत्माएं बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ, हम सभी आत्माएं सत्युग में प्रवेश कर रही हैं। वहाँ सत्युगी नजारा देखते देखते मैं आत्मा आगे अपने कर्म स्थान पर भ्रुकुटी के बीच में कंटिन्यूस बाबा का आशीर्वाद आ रहा है। ओम शांति।
ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू दीदी कोई पूछ रहा है कि कौन सी मुरली के बारे में कहा, तो इट इज 18 जनवरी ये साल की 22 की साकार मुरली में आया था डिस्क्रिप्शन अव्यक्त फरिश्ता का। तो 18 जनवरी का ये जो 22 का जो 18 जनवरी है ना ये साल का, उसके बारे में उसमें है लिखा हुआ। ओम शांति। जी, थैंक यू दीदी जी। तो अभी हम सब कल मिलेंगे। ओम शांति। हैव a nice day. ओम शांति ऑल तपस्वी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति।